बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है। तख्त या तख्ता आखिरी मार्का साबित होगा। इमरान खान बामुकाबला GHQ आमने सामने, और लगता यह है कि इमरान खान अपनी कश्तियां जला चुके हैं। और दूसरी जानिब PDM का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ। रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान की जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा उठा लिया PDM के खिलाफ। पूरा सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का तब्दील होने जा रहा है। एक स्मोक स्क्रीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल इमरान खान ने दो मुतजाद बयान दिए। एक में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, लेकिन देखें एक चीज है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल टेबूज तोड़ दिए। आज तक किसी की ये जुर्रत नहीं थी, आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि सिटिंग आर्मी चीफ का नाम लेकर उनके खिलाफ इल्जाम लगाया जाए। इमरान खान ने टेबू तोड़ दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग DG ISI का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाए। इमरान खान ने ये टेबू तोड़ दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि DG ISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई प्रेस रिलीज दें और उसको कन्फ्रंट किया जाए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, उसका जवाब दिया जाए। ये टेबू भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तोड़ दिया। और इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान ही सबसे पॉपुलर शख्सियत है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान आइंदा के वजीर आजम हैं। अब मेंटली ये कह लें कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो फैसला साज कुव्वतें हैं, वो भी इमरान खान को अगला वजीर आजम तस्लीम कर चुकी हैं। अब पॉपुलर लीडर से बात बहुत आगे निकल चुकी है। बहरहाल इमरान खान का जो कल का खिताब था, बड़ा अग्रेसिव, बड़ा दो टोक खिताब। आप कह लें कि उन्होंने अल्फाज के जरिए, उन्होंने अपने बयानात के जरिए, उन्होंने अपने तीखे जुमलों के जरिए फिक्स करके रख दिया पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को। बराह रास्त उन्होंने निशाना बनाया आर्मी चीफ को, DG ISPR को। लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात चल रहे हैं, अचानक से इमरान खान को PDM के इस बिछाए हुए जाल से, इस ट्रैप से निकाला गया। जिस तरह से मैं गुज़श्ता वीडियो में भी आपके साथ तफसीलात शेयर कर चुका हूँ कि उनको अदालतों से रिलीफ मिला। आज ही के दिन उनके खिलाफ जो इद्दत में निकाह वाला केस था वो ख़त्म किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया। अब ये भी तो हो सकता था कि उस पर कोई लंबी तारीख पड़ जाती, जैसे कि फॉरेन फंडिंग केस भी 6 साल चलता रहा। ये भी हो सकता था कि जज साहब छुट्टी पर चले जाते, ये भी हो सकता था कि जज साहब किसी दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर कर देते। मुकम्मल खत्म हो गया, खारिज कर दिया गया। बहरहाल जो कुछ हुआ, जिस तरह से इमरान खान को रिहाई मिली, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको निकाला गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वो ब्लैक मर्सिडीज में आए, उसने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे हलकों के कान खड़े कर दिए हैं। अब तो शहर इक़्तिदार में ये सरगोशियां हैं, शहर इक़्तिदार में ये खबरें हैं कि शायद कोई डील हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि माजी में इमरान खान की ऐवान सदर में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ खुफिया मुलाकातें हुई। उसके बाद उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया। उस टीवी इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया क्या आपकी कोई जनरल बाजवा से ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, तो खान साहब की खूबी यह है कि झूठ वो नहीं बोल सकते, उनको बोलना नहीं आता। यह उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि झूठ में बोलना नहीं चाहता, सच में आपको बता नहीं सकता। यानी कि उन्होंने मुकम्मल खबर की तस्दीक कर दी। इसी तरह आज सारा दिन जियो न्यूज़ के ऊपर ये टिकर चलते रहे कि इमरान खान से जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने चेहरे पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। जियो न्यूज़ पर ये बड़ी ब्रेकिंग चली। उसके बाद इमरान खान का ये खिताब आया और खिताब में उन्होंने धोकर रख दिया और उन्होंने ये सारे पॉलिटिकल टेबल्स तोड़ दिए, उन्होंने सारे बैरियर्स तोड़ दिए। उन्होंने अपनी रेट, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी पर्सनैलिटी के जो करिश्मा है उसको उन्होंने तस्लीम करवाया, उसको मनवाया और ये स्टैब्लिश किया कि अब जो भी बात होगी
वो मेरे लेवल पर होगी, वो बराबरी की सतह पर होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे माजी की तरह धोखे दिए जाएं, माजी की तरह झूठे वादे किए जाएं। और लगता यह है कि जिस तरह इमरान खान एक फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़े एग्रेसिव वो क्रिकेटर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना चाहते। उसके साथ साथ बड़ा रद्द अमल GHQ की तरफ से आया है और वाज़े तौर पर कहा गया है कि 9 मई स्याह दिन था, फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, इसकी इंक्वायरी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो जुमला ये था कि आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो लफ्ज आइंदा है, आप उस पर गौर करें, उसके बारे में सोचें और पूरी जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसको लफ्ज ब लफ्ज पढ़ें और आइंदा का लफ्ज निकाल कर पढ़ें, आइंदा का लफ्ज दोबारा डाल कर पढ़ें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। चलें थोड़ा सा मैं मजीद समझा देता हूँ। जो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ, उसकी इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, उस पर GIT बनाई गई है और जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त करके उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं और उनकी शनाख्त बताने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम रखा गया है उनकी इतला देने वालों पर। अब आप लोगों ने भी वो इश्तिहार देखा होगा, कितने लोग हैं, मेरा ख्याल है 22 या 24 लोग ट्रैक किए गए हैं, 22 या 24 लोगों की निशानदेही की गई है। अब सारी कहानी यहाँ पर कुछ कुछ समझ आती है। मामला क्या है, जो वीडियोस आई, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, आप उनको सामने रखें, वन बाय वन उनका तज्जिया करें, आप अपने मोबाइल में इसका एनालिसिस कर लें। 100 से 200 अफराद उन वीडियोस की मदद से मैं शिनाख्त करके दे सकता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की टॉप प्रीमियर एजेंसीज इसकी तहकीकात कर रही हैं। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ, सारा दिन आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर पूरी काबीना बूट पॉलिश करती रही, चमकाती रही, बुरश फेरती रही, पॉलिश करती रही, मार देंगे, फाड़ देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और टोटल 22 से 24 लोग ट्रैक डाउन किए गए। इससे आप संजीदगी का आलम आपको मालूम हो जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि मामलात किस रुख पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये तासुर था, ये मामला इस तक शेर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हुई है, कोई राब्ते हुए हैं, कहीं ना कहीं इमरान खान आज भी लाडला है। इतना बड़ा रिलीफ किसी की मदद के बगैर मिलना मुमकिन नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि खान ने किसी डील या किसी राब्ते के तासुर की नफी करने के लिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना सख्त बयान दिया हो। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जहां सारा दिन पीडीएम की 13 जमातें, पूरी काबीना, वजीर आजम, आर्मी चीफ के और कोर कमांडर्स के बूट चमकाते रहे, खान ने उनको एक नए नैरेटिव पर लगा दिया, एक नए रास्ते पर डाल दिया कि अब आप DG ISPR के बूट पॉलिश करें और इंशाल्लाह चंद घंटों में आपको वो बूट की पॉलिश नजर आ भी जाएगी। ये बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मिसिंग डॉट्स हैं, बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं जिनको मिलाए बगैर तस्वीर मुकम्मल नहीं बनती। ये चीज़ें कम अज़ कम मैं तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 24-72 घंटों में गुज़श्ता जो कुछ होता रहा उसमें इतने बड़े बड़े रिलीफ मिले और अचानक से इमरान खान ने धो दिया, अचानक से सारी कश्तियाँ जला दी। हाँ, पैगाम भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि अब मुझसे बराबरी की सतह पर बात होगी। ये भी हो सकता है कि इस तासुर की नफी करने के लिए कि कोई राब्ते हैं, कोई डील है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तोड़ा उठा लिया है। 15 मई को यानी कि सोमवार के दिन इंतखाबात की जो तारीख के हवाले से, इंतखाबात करवाने के हवाले से जो 14 मई का फैसला था उस पर अमल दरामद के लिए समाअत मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी तरफ से भी सफबंदी हो चुकी है। PDM और मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, रैली लेकर आएंगे। अब इस हवाले से मौलाना ने तो अपनी तैयारियां कर ली, लेक्स साबुन और खेमे शेमे लवातत वाले मामलात, एक पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई, हालांकि वो है फेक, लेकिन फिर भी जो मौलाना ने अपनी पार्टी को पूरी गाइडलाइन, सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी आम तरीन इजलास हुआ, उस इजलास में ये फैसला किया गया या कह लें ये राय दी गई या इस ऑप्शन को देखा गया कि मरियम नवाज लाहौर से रैली लेकर आए, मरियम नवाज खुद लीड करें,
खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे, तो उस पर कुछ वुज़रा ने, सीनियर लीडर्स ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि लाहौर में बंदे नहीं निकलेंगे, दूसरी बात ये कि अगर लाहौर से रैली लेकर आएंगे तो इमरान खान की रैलियों पर, जलसों पर, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाई हुई है। दफा 144 है, जैसे इमरान खान बाहर निकलता है, 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, दफा 144 लग जाती है, पुलिस घरों में दाखिल होकर लोगों को गिरफ्तार करती है। तो ये जो तासुर है कि मोहसिन नकवी पपिट है पीडीएम का, इस तासुर की कह लें कि इसको इंडोर्स कर दिया जाएगा, इसको इंडोर्समेंट मिलेगी, ये एक हकीकत का रूप धार लेगा। तीसरी चीज ये है कि किसी सूरत भी ये मौलाना को करने दें, मौलाना जाने, और मौलाना को इस्तेमाल करते हैं। मरियम को क्या जरूरत। बहरहाल फैसला ये किया गया है कि मरियम नवाज क़यादत नहीं करेंगी, मरियम नवाज जाएंगी और रैली आएगी, लेकिन रैली लाहौर से जो बंदे शंदे इकट्ठे किए जाएंगे वो नून लीग की जो निचली सतह की क़यादत है वो करेगी, और उसके बाद मरियम नवाज इस्लामाबाद से सीधी जाएंगी और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, शारा दस्तूर के बाहर जो कैंप शैम्प लगे होंगे वहां पर जाकर तकरीरें शकरीरें करेंगे। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रात के बड़ा अहम तरीन इजलास बुलाया, डीआईजी ऑपरेशन को, दीगर एजेंसीज के लोग भी थे, और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, सिक्योरिटी प्लान उनसे मांगा है। सिक्योरिटी प्लान के साथ साथ एक रेड लाइन खींच दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर वाली सड़क पर बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है, कैंप लगा लें, एहतजाजी धरना दे दें, स्टेज लगा लें, तकरीरें करें, आपका आईनी हक है। जमहूरियत, इसका आइन पाकिस्तान का कानून आपको ये हक देता है। लेकिन अगर रेड लाइन क्रॉस की गई, अगर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर हमला हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, तो तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके साथ साथ बंदियाल साहब ने एटम बम तैयार किया हुआ है, उनकी पटारी में मौजूद है। एटम बम वो सोमवार के रोज फोड़ेंगे और फिक्स करेंगे पूरी पीडीएम को। और इस वक्त पीडीएम को इस बात का, इस मामले का, इसकी नजाकत का एहसास हो चुका है, और यही वजह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे थे, जिस बेंच को तस्लीम नहीं कर रहे थे, उसी सुप्रीम कोर्ट से, उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से खौफ इतना है, उसी 3 रुकनी बेंच से, कि उसके फैसले के खिलाफ, या कहने के उसके फैसले के खौफ से धरना दे रहे हैं अपनी हुकूमत में। अब अल्लाह की शान देखे, खान इनको इस नहज पर ले आए कि अपनी ही हुकूमत में एहतजाज कर रहे हैं अपने ही खिलाफ। और ये भी खबरें जेर गर्दिश हैं कि पांव पकड़े जा रहे हैं, मिन्नत तरला किया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे का वक्त दे दें, एक मौका दे दें, हम मुज़ाकरात करके एक तारीख पर इत्तफाक राय कर लेंगे, तहरीरी गारंटी देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है बंदियाल साहब के मूड पर, डिपेंड करता है सोमवार की जो सूरत हाल है। ये खबर अभी तक बहरहाल मैच्योर नहीं है, लेकिन जीएचक्यू के अंदर बड़े इस वक्त मामलात खराब हैं। इस वक्त बड़ा एक शदीद तकसीम है एस्टेब्लिशमेंट में, और एस्टेब्लिशमेंट की जो मेजोरिटी है वो ये समझती है कि आज ये हालात हैं, आज हम इस हाल तक पहुंचे, आज इन मामलात का, इन हालात का हमें सामना है, ये पीडीएम की 13 जमातों की बदबूदार लाश को 1 साल से मुसलसल अपने कंधों पर उठाने की वजह से हुआ है, जिसका ताफुन आज हमारे कंटोनमेंट तक, आज हमारी बिल्डिंग्स तक, आज हमारी हसास तनसीबात तक आ चुका है। हमें इस पूरे मामले से, इस सारे सियासी गंद से अलग होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं बता सकता हूं, इंतखाबात की तारीख की हद तक मैं बता सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में अब मजीद इन्वॉल्व नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात ना करवाने के मामले पर पीडीएम का मजीद साथ नहीं देगी। अब पीडीएम बामुकाबला हथौड़ा ग्रुप आमने सामने है, और हथौड़ा ग्रुप जिस तरह फिक्स करने का इरादा रखता है, जो एटम बम तैयार किया हुआ है, उसका खौफ लर्जा तारी है। मैं बता चुका हूं, मिन्नत तरला किया जा रहा है, कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये 3-4 चीजें जो एक तो जो जो हमले हुए, जीएचक्यू के ऊपर जो हमला हुआ, अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ एक गिरफ्तारी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो हमला हुआ है, उस पर 22 अफराद को ट्रैक डाउन किया गया, उनकी तस्वीरें भी वाज़ेह नहीं है, छोटी छोटी तस्वीरें,
और जो हमलावर थे सैकड़ों हजारों की तादाद में थे, कम अज कम 100 150 200 बंदे आप और मैं भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, खान का ये बयान ये इस डील के तासुर की नफी करने के लिए है। ये इनडायरेक्टली मैसेज भी है कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी मैं हूं, पाकिस्तान में ताकत का मंबा भी मैं हूं, तमाम तर डिसीजन मेकिंग की पावर्स भी मेरे हाथ में है और मैं फैसला करूंगा और मैं आपको लेकर चलूंगा, डायरेक्शन मैं दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर, मुझे कंसल्ट किए बगैर कोई फैसले नहीं लिए जा सकते और मैं बराबरी की सतह पर बात करूंगा। और जिस तरह से खान ने बड़े बड़े पॉलिटिकल टेबल्स तोड़े हैं, उसके बाद ये बात समझ भी आती है, ये मामला समझ भी आता है। बहरहाल मैं, मेरी नाकस राय के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे मामलात हैं और इंशाल्लाह सोमवार के रोज़ इंतखाबात की तारीख का तयन हो जाएगा, पीडीएम के मुस्तकबिल का तयन हो जाएगा। और तयन से मुराद, मैं कोई नजूमियों की तरह या बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई ऐसी पेशगोई नहीं करना चाहता कि अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में, बिल्कुल नहीं। कैटागोरिकली मैं आपको बता रहा हूं कि बंदियाल साहब ने एटम बम तैयार किया हुआ है, फिक्स करने की तैयारियां हैं और जो कुछ खबरें हैं जो मैं बता चुका हूं कि पांव पकड़े जा रहे हैं, दरमियाना रास्ता, अब वो अभी मिच्योर नहीं हुई। लेकिन सोमवार के रोज पूरी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और इस वक्त जो तकसीम है, जो एक कह लें इख्तलाफात हैं एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो एक हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त बड़े जख्मी हैं, इदारा इस वक्त कह लें कि बैक फुट पर है और इस वक्त जो मामलात हैं, एक स्मोक स्क्रीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने डॉट से डॉट लिंक करने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सवालात हो उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।